नेक्स्ट फॉर्मूला है, नेक्स्ट फॉर्मूले में हम लोग को क्या दिया है, नेक्स्ट फॉर्मूले में बोला गया कि tan 3 का फॉर्मूला है। tan 3 के फॉर्मूले में क्या है, सेम है। जैसे कि tan मतलब होता है साइन अपॉन कॉस, तो हम लोग क्या करेंगे, tan वाले में क्या रहेगा, साइन अपॉन कॉस का। मतलब जैसे कि यहाँ पे समझ लो कि कैसे ये क्या फॉलो करने वाला है। तो पहले यहाँ पे tan रहेगा, यहाँ पे भी tan रहेगा, ठीक है। बाद में यहाँ पे क्या करेंगे, जो 3 दिया ना, 3 एक बार आगे रहेगा, एक बार सर के ऊपर रहेगा, और बाद में क्या रहेगा, जैसे कि एक बार आगे एक बार सर के ऊपर है, और बाद में क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा आपका, यहाँ पे जो है ना नीचे 1 - 3 tan स्क्वायर है, ठीक है। उसी तरीके से कॉट का फॉर्मूला भी हम लोग कर सकते हैं, लेक्चर्स में हम लोग ने ऑलरेडी डिराइव किया हुआ है। कॉट 3 का फॉर्मूला अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, कॉट क्यूब है -3 कॉट ए अपन 3 कॉट स्क्वायर है -8, ठीक है। ये भी डन है। अगर सपोज़ आपको ये सब फॉर्मूलेज करने हैं ना, तो इसके लिए जो स्पेशल एक बना के रखा है मैंने वीडियोस, ठीक है, उसमें आप जाके देख सकते हो कि वो किस तरीके से डिराइव हुआ है एंड ऑल, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं, तो हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस प्रॉब्लम्स के ऊपर करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पे दिया है साइन थीटा और साइन अल्फा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या दिया है, कुछ जनरल सॉल्यूशंस के लिए दिया है। ये पार्ट ना आपको 12 बोर्ड्स में मिलेगा। 12 बोर्ड्स में हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री का जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशंस हम लोग को निकालने होते हैं। तो यहाँ पे ना कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं। कंडीशन जैसे दिए हुए कि अगर सपोज फॉर एग्जांपल साइन थीटा और साइन अल्फा का वैल्यू अगर सेम है, मतलब जैसे कि साइन थीटा साइन अल्फा का वैल्यू अगर सेम है, और हम लोग को अगर बोल दिया कि थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस, मतलब जैसे कि यहाँ पे जब हम लोग सॉल्व करते हैं ना, तो जब जब साइन का एंगल दूसरे वाले साइन के साथ मैच हो जाता है, मतलब जैसे कि साइन थीटा इक्वल्स टू साइन 30 हो गया, इसका मतलब थीटा का वैल्यू आपका 30 हो गया। तो ये वाले केस में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है कि थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस 1 इंटू अल्फा, ठीक है। तो ये इंटरवल के बीच में, ये वाले स्पेसिफिक इंटरवल के बीच में ये रहेगा, ठीक है। सेम अगर सपोज आपको सेकंड वाला दिया, अगर आपको कॉस थीटा और कॉस अल्फा अगर सेम सेम दिया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा रहेगा। तो यहाँ पे भी हमारा ये वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सेम हम लोग tan थीटा और tan पाई के लिए थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस अल्फा यहाँ पे यूज़ होने वाला है, ठीक है। सो ये सब चीज़ें हम लोग को ना कैसे जब जब सॉल्व करेंगे ना, तो ये सब चीज़ें याद हो जाती है। ओके, आगे जो दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, जैसे कि यहाँ पे सिर्फ सिंगल साइन थीटा था। अभी यहाँ पे अगर मुझे साइन थीटा के जगह पे अगर मुझे कोई दूसरा वैल्यू दे दिया, ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे साइन थीटा और साइन अल्फा था, बट अगर सपोज मुझे ऐसा दे दिया कि मुझे बोल दिया कि साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर अल्फा अगर ऐसा दिया हुआ है, तो ये वाले केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, तो ये वाले केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस अल्फा लगाना पड़ेगा। तो जैसे जो टैन वाला था ना, वैसे ही वही फॉर्मूला यहाँ पे आ रहा है, थोड़ा अच्छे से ध्यान दो। तो जब जब क्वांटिटी स्क्वायर में जाती है ना, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर टैन स्क्वायर, तो ये जो फार्मूले दिख रहे हैं ना, ये सब फार्मूले सेम हो जाते हैं। समझा मैं क्या बोलता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग को याद करना है कि इस तरीके से एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स वैल्यूज है, और हमारे ये थीटा के वैल्यूज ये सब रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये होने के बाद अभी जो हम लोग को आगे का जो नेक्स्ट पार्ट दिया है, नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग को दिया हुआ है जैसे कि ये कुछ फंक्शंस और उसके डोमेन और रेंजेस दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये वाला डोमेन में इसका ये वैल्यू होता है। जैसे कि साइन का जो वैल्यू होता है, साइन के एक काम करो, साइन का अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो आपको जैसे पता रहेगा, साइन का जब भी ग्राफ ड्रॉ करते तो जैसे कि अभी ये फंक्शन दिया हुआ है, साइन का ग्राफ जब भी ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ का नेचर क्या रहेगा, ग्राफ का नेचर हम लोग को कुछ तो इस टाइप से ऐसे कुछ बनने वाला है, राइट। तो जब ये ऐसा कुछ नेचर बनने वाला है, तो नेचर बनते टाइम मतलब क्या रहेगा, ठीक है। तभी जब ये नेचर बनेगा, तो नेचर बनते टाइम हम लोग क्या करेंगे कि उसका जो वैल्यू रहेगा, ठीक है, तो उसका जो वैल्यू रहेगा, उसका वैल्यू क्या रहेगा, उसका वैल्यू हम लोग देखेंगे -1 to 1 रहेगा, ठीक है। तभी मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है, तो जो उसका ग्राफ है ना, तो मतलब साइन के टेबल में हम लोग देखते हैं कि साइन के टेबल में वैल्यू जो होता है ना, वो वैल्यू -1 to 1 बिलोंग करता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जैसे कि सपोज़ वो जो भी मेरा वैल्यू है, अभी ये मेरा ग्राफ है, तो ग्राफ में अगर हम लोग इसको प्लॉट करते तो ये होता है 0, ठीक है। ये मेरा पिक टू पिक वैल्यू है मेरा 1, ठीक है। और यहाँ पे मेरा पिक टू पिक वैल्यू कितना है, -1। तो समझो आप कि जो आपका साइन का जो भी टेबल है ना, ये साइन का जो भी वैल्यूज़ है ना, ये वैल्यूज़ क्या करते हैं, ये वैल्यूज़ बिलोंग करते हैं पिक टू पिक वैल्यू 1, और यहाँ पे पिक टू पिक वैल्यू -1। मतलब ये क्या कर रहा है, ये लाई कर रहा है बिटवीन 1 और -1। मतलब यहाँ पे जो मेरा आंसर आ रहा है ना, ये मेरा आंसर क्या आ रहा है, ये मेरा आंसर आ रहा है -1 और 1 के बीच में। समझा ये। तो मेरा जो भी है ना, मेरा इंटरवल -1 to 1 रहेगा। इसका मतलब इसका जो वैल्यूज़ रहेगा, देखो जैसे कि यहाँ पे ध्यान दो, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारे वैल्यूज़ आने वाले, ये वैल्यू जो आने वाले, तो यहाँ पे जो इंटरवल है ना, इसने डिफाइन किया कि ये हमारे वैल्यूज़ -पाई टू पाई के बीच में, पाई/2 के -पाई/2 और पाई/2 के बीच में लाई होना चाहिए, ठीक है। ये सब हमारे स्टेट बोर्ड्स के और सीबीएसई के बुक्स में कवर अप है पूरा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। कॉस इनवर्स के लिए भी सेम है, -1 to 1 रहता है। टैन इनवर्स के लिए उसका जो वैल्यू है -पाई/2 to पाई/2 के बीच में। कॉट इनवर्स का वैल्यू 0 to पाई के बीच में, ठीक है। बाद में जो मेरा सेक इनवर्स का वैल्यू है, सेक इनवर्स का वैल्यू भी यहाँ पे दिया हुआ है, इसके जो इंटरवल है, ठीक है। अभी यहाँ पे आगे ना हम लोग को ये कुछ सम्स दिखेंगे, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। जैसे कि सेक इनवर्स इसका जो मैं दे रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, यहाँ पे यूनियन दिया हुआ है,
तो यूनियन यहाँ पे मैंने यूज़ किया गया, तो ये 0 टू पाई बाई टू और पाई बाई टू पाई के बीच में, मतलब जैसे कि जब मैं जा रहा हूँ ना कहीं पे भी, जैसे कि सपोज़ फॉर एग्जांपल ये मेरा पार्ट है, अभी मैं यहाँ पे अगर ये सपोज़ मैं यहाँ पे ऐसा ट्रैवल कर रहा हूँ, तो ट्रैवल करते टाइम जो बीच में मेरा आ रहा है ना, तो बीच में मेरा आ रहा है पाई बाई टू, और यहाँ पे मेरा हो रहा है पाई। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलता हूँ? तो ये मेरा बन गया पाई, और यहाँ पे मेरा बन गया पाई बाई टू। ठीक है, तो अभी ये दोनों के बीच में जो भी क्रिएट होगा ना, तो ये दोनों के बीच में जो भी क्रिएट होने वाला है, मतलब यहाँ पे देखो ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो 0 टू मैं पाई जा रहा हूँ, और मैं पाई बाई टू से पाई जा रहा हूँ। तो अभी ये बंदा क्या बोलना चाह रहा है, ये ऐसा बोलना चाह रहा है कि जैसे कि इसके बीच में आए हुए वैल्यूज़, ठीक है, इसके यहाँ पे आए हुए वैल्यूज़, यहाँ पे जितने भी वैल्यूज़ हैं, एज वेल एज़ यहाँ पे आए हुए वैल्यूज़, ये सब वैल्यूज़ को अगर हम लोग सम अप करते हैं, अगर हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो अगर हम लोग इसको यूनियन कर लेते हैं, तो हमारा जो है ना वो हमारा ये कवर हो जाएगा। ठीक है, अभी इसके आगे नेक्स्ट वाला जो पार्ट दिया गया, नेक्स्ट वाले पार्ट में देखते हैं कि जैसे कोसेक इनवर्स एक्स में क्या दिया गया यहाँ पे भी देखो क्या दिया, यहाँ पे भी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के लिए है। ठीक है, ये सब चीज़ों के प्रूफ्स अगर आपको देखने हैं तो आपको फिर से बुक्स एक बार रेफर करने पड़ेंगे अगर आपको याद नहीं है तो। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी हम लोग को क्या करना है, ये वाले में ऐसा होता है कि जैसे कि ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है, ये प्रॉपर्टीज़ ऐसा है कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, ये हो रहेगा माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, ये थोड़ा सा समझ लो कैसे आप याद कर सकते हो। आप ऐसे याद से कर सकते हो कि जो साइन वाला टर्म है, टैन वाला टर्म है, और ये कोसेक वाला टर्म है, ये वाले टर्म्स में क्या होता है बताइए, साइन टैन और कोसेक, ये वाले टर्म्स में माइनस बाहर निकलता है, तो माइनस माइनस माइनस। सो ये जो दिया ना अंदर का ये माइनस है ना, माइनस वाला टर्म ये बाहर आ जाता है, तो बाहर आके यहाँ खड़ा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स, माइनस ऑफ टैन इनवर्स एक्स, माइनस ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स। समझा? सेम में अगर कॉस और कॉट और सेक के लिए जाऊँगा, तो कॉस कॉट और कोसेक के लिए अगर मैं जाता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाले टर्म्स है ना, ये क्या करेंगे, ये माइनस तो बाहर आएगा, ये वाला माइनस बाहर आना पक्का हो गया है, तो माइनस कोसेक इनवर्स एक्स होगा, बट आगे क्या लगेगा, आगे पाई लग जाएगा। तो इतना याद रखना। तो जो जो हमारा कॉस कॉट और सेक जो आएंगे ना, इसमें पाई बाहर निकलेगा, इसमें पाई बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, एज वेल एज आगे कुछ प्रॉपर्टीज़ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ऐसा दिया कि जब हम दोनों का पेयर बनाते हैं, तो दोनों का पेयर है ना हम लोग को यूज़ होता है, जैसे कि सपोज साइन और कॉस की जोड़ी, टैन और कॉट की जोड़ी, और सेक और कोसेक की जोड़ी, दो जब जब ये दोनों के इन्वर्स ऐड होते हैं ना, जब जब इनमें एडिशन आ जाता है ना, तो उसका आंसर पाई बाई टू हो जाता है। तो मतलब साइन और कॉस का पाई बाई टू, टैन और कॉट का पाई बाई टू, और सेक और कोसेक का पाई बाई टू, अगर सपोज एडिशन में रहेंगे तो। ठीक है, सो इतना समझ लो। उसके बाद नेक्स्ट वाला दिया है कि नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग को क्या देखना है, नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग को ना इसके डिफरेंस और इसके फॉर्मूलेज हम लोग को याद करना है। ठीक है, इसके फॉर्मूलेज याद करते टाइम ना थोड़ी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देना है। अभी यहाँ पे जो दिया गया है, पहला वाला उसने यूज़ किया कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई ना, उसके लिए एक फॉर्मूला। ठीक है, ये से कुछ फार्मूलेज ना सिलेबस में ढेराए हुए हैं, तो वो जैसे कि पहला वाला दिया है साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई को जो कहते हैं साइन इनवर्स ऑफ एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक फार्मूला है, ये दूसरा एक फार्मूला है। इसमें क्या हुआ है, दोनों में देखो डिफरेंस क्या हो रहा है। दोनों में डिफरेंस हो रहा है कि अगर सपोज जैसे कि ये जो मेरा वैल्यू है, अगर सपोज मेरा एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर, मतलब जैसे कि एक्स का वैल्यू भी पॉजिटिव है, वाई का वैल्यू भी पॉजिटिव है, बट दोनों के स्क्वायर्स अगर एक से छोटे हैं तो पहला वाला फॉर्मूला, और दोनों के स्क्वायर सर एक से बड़े, मतलब जैसे कि एक्स का वैल्यू 2 है, वाई का वैल्यू 3 है, 2 का स्क्वायर 4, इसका 3 9, 4 9 13 हो गया, तो ये मतलब बड़ा हो गया एक से, तो मतलब ये क्या लगेगा, पहले पाई लगेगा। समझा? देन आगे का दिया, आगे दिया साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस साइन इनवर्स ऑफ वाई, तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे साइन इनवर्स ऑफ एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन जीरो, वाई ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, फॉर्मूलेज आपको याद करने पड़ेंगे, तभी फॉर्मूलेज आपको यूज़ होने वाला, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा सब। ठीक है, ओके। उसके बाद ना आगे जो दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में एडिशन वगैरह होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम में, और जैसे कि यहाँ पे और कुछ दिए हुए फॉर्मूलेज, फॉर्मूला से दिया कि कॉस इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स वाई, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस वाई स्क्वायर। समझो? देन अगर सपोज यहाँ पे जो प्लस दिया हुआ है, यहाँ पे अगर माइनस आ गया, तो माइनस आने के बाद क्या रहेगा, यहाँ पे जो दिया ना, तो यहाँ पे फॉर्मूला माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा। समझा मैं क्या बोलता हूँ? सेम कॉस इनवर्स ऑफ एक्स माइनस कॉस इनवर्स ऑफ वाई रहेगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये यहाँ पे सिर्फ माइनस जॉइंट हो जाएगा, और बाकी का हमारा टर्म सेम रहेगा। ठीक है, टैन इनवर्स और टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई, ये ऑलरेडी हम लोगों ने बोर्ड में वैसे भी एज इट इज़ करके रखा है। अगर हम लोग ऐसा करते तो टैन इनवर्स ऑफ क्या रहेगा, अगर दोनों में एडिशन है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार प्लस करेंगे, एक बार यहाँ पे प्लस रहेगा, देखो ये प्लस साइन रहेगा, ये माइनस साइन रहेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और बीच में डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई के पार्ट को हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया गया है मुझे कि टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई, अगर सपोज दोनों को हम लोग ऐड करते हैं, तो इनका आंसर जो सॉल्व करते हैं ना, ये क्या रहेगा,
ये वैल्यू मेरा π/2 हो सकता है। अगर सपोज मेरा x इंटू वाई अगर मेरा 1 हो जाता है तो हम लोग इसको π/2 बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेरा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का और एक फॉर्मूला है पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। सब चीज़ों में अच्छे से फोकस करो। आपको एक चीज़